नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 से आपका चलेगा कैलकुलेशन। जिस बच्चे के पास कैलकुलेशन होगा, वैल्यू याद होगा, आपको बढ़िया तरीका से समझ में भी आ जाएगा और बन भी जाएगा फटफट। क्योंकि ये क्वेश्चन में सिर्फ आपको पुटिंग वैल्यू करना है जो आप याद दिमाग में सेव किए हुए, उसमें इसमें अप्लाई करना है, कैलकुलेशन करना है और आंसर दे देना है। बस यही काम करना है। कैसे बनाएंगे सर? पूरी तरीका से आप समझ के चलिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने का वेटेज भी ज्यादा रहता है और ये पूछता भी ज्यादा है। तो कैसे करेंगे और कैसे बनाएंगे इसको डिटेल चलिएगा, ताकि हल लिख करके चलिएगा, ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि बोर्ड में जब बच्चा बैठा हुआ है तो बोर्ड की तैयारी किस तरीका से किया है। तो बोर्ड के पेपर के हिसाब से ही हम आपको बताएंगे कि बोर्ड की एग्जाम में जब बैठे हुए हैं, जब क्वेश्चन मिल जाए तो मिलने के बाद आपको 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने को दिया जाता है। जब क्वेश्चन 15 मिनट आप पढ़िएगा, पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा, जो हार्ड लगेगा उसको घेरा मार दीजिएगा, ये क्वेश्चन हमारे लिए हार्ड है, और जो इजी है उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। हार्ड को कब बनाना है? लास्ट में, ताकि आपके पास जो इजी क्वेश्चन रहे वो बन जाए और जो हार्ड क्वेश्चन रहे उस समय बचा करके हम लास्ट में अप्लाई कर सकते हैं। कहे कि 90 तक तो आपको इजी ही मिलेगा, यानी मॉडरेट मिलेगा, और कॉस्टली जो मिलेगा ना 10 नंबर का, वो आपको थोड़ा सोचने से मजबूर करेगा। आप मेहनत किए होंगे तो बना दीजिएगा, तो समय बचा लीजिएगा पहले, लास्ट में आप समय गवा सकते हैं मेहनत कर करके उस नंबर को बना करके, जो पूरा में पूरा नंबर लाने के लिए आप सक्षम भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हम इसमें क्वेश्चन लिखेंगे नहीं लिखेंगे, खाली कैलकुलेशन करेंगे। टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है सर √3, इंटू है तो इंटू दे दीजिएगा। cos 30 का वैल्यू क्या होता है सर? cos 30 का वैल्यू हो जाता है √3/2, √3/2 लिख लीजिएगा। तो अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, हाँ सर। तो √3 इंटू √3 कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको बता चुके थे कि रूट कैसे कट जाता है। अगर दो वैल्यू एक ही डिजिट में रूट में होता है, जैसे कि √2 इंटू अगर √3 रहता ना तो ये √6 हो जाता, लेकिन अगर √2 इंटू √2 है ना, सेम वैल्यू अंदर रहे और रूट में रहे ना, तो रूट अपने आप कट हो जाता है 2 बार में। क्लियर? तो यही आपको समझाना चाह रहे थे। तो सर ये √3 इंटू √3 3 हो गया, 1 इंटू 2 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। अब लिखिएगा sin 45 का वैल्यू, यानी sin 45 का वैल्यू क्या होता है सर? 1/√2 होता है। तो लिख दीजिएगा 1/√2 इंटू, अब cos 45 का वैल्यू ये भी होता है 1/√2, माइनस है तो माइनस दीजिएगा। sin 30 का वैल्यू क्या होता है सर? sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 लिख लीजिएगा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिएगा। तो क्या करेंगे? 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 होने वाला है, अभी जस्ट बताया था। तो 2 हो जाएगा, माइनस 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। अब क्या करेंगे? अब करेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या करेंगे सर? एलसीएम ले लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाता है, और 2 का कितना बार पढ़े कि 4 आएगा? 2 दूनी 4, 2 बार पढ़ना पड़ रहा है। 1 का भी 2 बार पढ़िए, 1 दूनी 2 हो गया, -1 इक्वल टू 1/4, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड में, सोल्व करना स्टार्ट। अब देखिए इसमें 2 आगे लगा दिया है, तो 2 से डरना नहीं है। अगर आगे इस जगह पे कुछ ना है तो मल्टीपल समझिएगा। तो लिखिएगा 2 गुने sin 45 का वैल्यू आपको पता होगा 1/√2 होता है, ठीक है ना, √2 होता है, इंटू, और cos 45 का वैल्यू 1/√2 ही होता है, इंटू tan 45 का वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, इतना आप क्लियर कर लिए होंगे। अब क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कीजिएगा तो 2 रह जाएगा, और √2 इंटू √2 कीजिएगा तो आपको ओनली 2 हो जाएगा। 2 से 2 जाएगा कट, 1/1, आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा, और यही आपका क्लियर आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इजी वे में बन रहा होगा, काहे कि इजी है ही है, और इसको कुछ ताम झाम थोड़ी ना कर सकते हैं। सर कितना नंबर का पूछेगा? 2 से 3 नंबर का पूछेगा मेरे को। अगर इसको अगर बना लिए तो 2 से 3 नंबर आप प्राप्त अभी कर रहे हैं। बताएं सर cos 30 का वैल्यू क्या होता है? जो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है वो cos 30 का वैल्यू होता है। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो cos 30 का वैल्यू भी √3/2 होता है। तो लिख दीजिएगा √3/2, इंटू बीच में दे लीजिएगा,
टेन 45 का वैल्यू 1/√2 लिख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। माइनस बीच में है तो माइनस दे लीजिए। 37 का वैल्यू क्या? 37 का वैल्यू 1/2 होता है तो 1/2 लिख लीजिएगा। sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है तो 1/√2 लिख लेना है। क्लियर? अब क्या करना है, इससे मल्टीपल कर देना है तो √3 इंटू 1 करेंगे सर तो √3 हो जाएगा तो √3 लिख लीजिएगा। बाई 2 इंटू √2 करेंगे तो 2√2 हो जाएगा तो लिखिएगा 2√2 माइनस है तो माइनस दे लीजिएगा। अब देखिएगा 1 इंटू 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 आएगा और 2√2 से मल्टीपल करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। क्लियर हो गया इस जगह पे? अब क्या करना है, अब 2√2 और 2√2 एलसीएम ले लेना है। 2√2 एलसीएम ले लिया सर। आपको पता होना चाहिए कि 2√2 इस जगह पे भी है, 2√2 इस जगह पे भी है तो 2√2 एक ही बार पढ़ना पड़ेगा तो √3 को भी एक बार ही पढ़ेंगे। माइनस 2√2 को एक बार पढ़ेंगे तो 1 का भी एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। अब क्या कुछ कर सकते हैं? अब कुछ नहीं कर सकते और यही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका समाप्त। 18 का क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो चुका। जिस बच्चे को समझ में आया होगा कैलकुलेशन करके बढ़िया तरीका से नोट्स बनाइएगा ताकि अगर आप रिवीजन करने बैठे तो सिर्फ दिमाग दौड़ा सके। अच्छा इस जगह पे ऐसे है तो ऐसे होगा, इस जगह पे ऐसे है तो ऐसे होगा और ऐसे बैठे जब लास्ट में। क्यों? क्योंकि जब आप 6 महीना 4-5 महीना पढ़ते हैं तो एक हाफ ईयरली एग्जाम होता है। उस हाफ ईयरली एग्जाम में आप रिवीजन करने का समय सिर्फ एक हफ्ता से आप रिवीजन करने बैठिएगा तो आसानी से रिवीजन हो जाएगा क्योंकि आपका तो बनाया हुआ है, सिर्फ माइंड दौड़ाना होता है बस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का 5वां में 1/√3 हो जाता है सर। अगर पॉइंट है ना मेरे बाबू तो पॉइंट में समझिएगा गुना है, ठीक है ना? तो गुना दे दीजिएगा और sec 45 का वैल्यू हो जाता है सर √2। प्लस है तो प्लस दे दीजिए। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है सर √3 इंटू है और sec 30 का वैल्यू 2/√3 होता है तो 2/√3 लिख लीजिएगा। √3 से √3 कट कर लीजिएगा। अब लिख दीजिएगा यहाँ पे 1 इंटू √2 कर लीजिएगा /√3 प्लस इस जगह पे ओनली 2 बच चुका है। क्लियर? अब क्या करें सर, अब हमें एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लीजिएगा तो लिखेंगे √3 एलसीएम ले लेंगे तो √3 का एक बार पढ़ेंगे तो √2 का भी एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। प्लस है तो प्लस दे लीजिएगा और इस जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है तो इस जगह पे कर लीजिएगा 2√3। काहे कि 1 का √3 बार पढ़ेंगे तो 2 का भी √3 बार पढ़ना पड़ेगा तो 2√3। अब ये हो गया सर। अब क्या करना है, अब हमें करना है रेशनलाइजेशन जिसको हिंदी में कहते हैं प्रमेयीकरण। प्रमेयीकरण क्या बताता है कंडीशन, अगर √3 नीचे रहे तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीपल कर लेंगे यानी गुना कर लेंगे तो √3/√3 कर लीजिएगा। तो अब क्या करेंगे सर, अब इसे मल्टीपल करेंगे तो √2 इंटू √3 कीजिएगा तो √6 आ जाएगा। प्लस 2√3 इंटू √3 कीजिएगा तो 2√3 इंटू √3 3 हो जाएगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा बाई √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। क्या आपका राइट आंसर है? नहीं मेरे बाबू अभी राइट आंसर नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा कह रहा है करने के लिए। क्या है कि आपका बुक में अलग तरीका से आंसर दिया है। कैसे दिया सर लिखेगा, क्या हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस √6/3। हाँ सर प्लस काहे कि डिजिट को पहले में कर लीजिए, काहे कि ब्रैकेट नहीं है तो इस डिजिट को पहले कर रहा है। बुक के हिसाब से आप इस जगह पे आंसर देकर के छोड़ सकते हैं, एग्जामिनर पूरा में पूरा नंबर देगा। लेकिन आप संतुष्ट कब होइएगा, जब बुक में आंसर मिलाइएगा तो आपके आंसर के पेपर काम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 6√3। हाँ सर लिख तो सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, जब मेरे बाबू एलसीएम लेंगे ना तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और प्लस √6/3 हो जाएगा और यही आपका बुक में आंसर है और यही कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5वां भी हो चुका समाप्त। 18 में 5 क्वेश्चन था और पांचों क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन था हल्का सा, लेकिन वैल्यू भी याद होना चाहिए। वैल्यू याद के साथ कैलकुलेशन आपके साथ है तो ये क्वेश्चन को आप चुटकियों में उड़ा दिए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में।